बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बार फिर आपके लिए आलू अंडा की रेसिपी लेके हाजिर हुए हैं। ये रेसिपी बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आपको ज़्यादा देर किचन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। ख़वातीन की आसानी के लिए आज एक ऐसा तरीका आपसे शेयर करने वाले हैं कि इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। आलू अंडा बनाने के लिए आधा किलो आलू लिए हमने और इनको इस तरह बारीक कट कर लेना है आपने। इससे मोटे साइज़ में आलू नहीं होना चाहिए, वो आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ कि उसकी क्या वजह है। एक कढ़ाई के अंदर 1/4 कप ऑयल हम शामिल करेंगे। आप घी में भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ऑयल को गर्म होने का वेट करना है। हल्का जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा शामिल करेंगे। जीरे को हमने यहाँ पे आधे मिनट के लिए क्रैकल कर लेना है। जब जीरे में से प्यारी सी खुशबू उठने लगे और जब इसकी हल्की हल्की तड़तड़ाहट आने लगे तब तक आपने जीरे को पका लेना है। जीरे को हमने इतनी देर पका लिया जी। अब हम इसमें आलू शामिल कर देंगे डायरेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं आलू हमने धो के अच्छी तरह साफ सुथरे कर लिए हैं। इनके अंदर मॉइस्चर जरा भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, आलूओं को फ्राई करने के लिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनको कैसा कलर रखना चाहते हैं। हमने यहाँ पे इनको कलर नहीं दिलवाना, कुछ भी नहीं करना। जस्ट हमने इनको 2 से 3 मिनट के लिए ऑयल के अंदर फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर आलू की जो ऊपर वाली तय होगी ना, वो आपको कलर चेंज होता हुआ नजर आएगा। जब आपको इस तरह कलर चेंज होता हुआ नजर आए तब तक आपने इनको फ्राई कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ऊपर की तय को ना आप देखें गौर से, तो यहाँ पे आपको चेंज हुई हुई नजर आएगी। इस तरह जब हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है जी, इसके अंदर प्याज शामिल कर देने हैं। प्याज यहाँ पे हमने इस तरह बारीक कट कर लिए हैं। अगर आपके पास चॉपर है, चॉप भी करके आप इसमें शामिल कर सकते हैं। प्याज इसमें थोड़ी ज्यादा मिकदार में जाएगा। यहाँ पे हमने 3 अदद दरमियाने साइज के प्याज लिए हैं। इनको बारीक चॉप करके हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। प्याजों को हमने पकाना नहीं है, कलर नहीं दिलवाना। यहाँ पे जस्ट हम प्याजों को नरम करेंगे। जितनी देर में हम प्याजों को नरम कर लेते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर चैनल पे पहली बार आए हैं या आप पहले से हमारे व्यूवर्स हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम आने वाली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। प्याजों को पकाते हुए नरम कर लिया जी। आप देख सकते हैं इस तरह प्याजों की जब कंडीशन हो जाए उसके बाद आपने अदरक लहसुन शामिल कर देना है। अदरक लहसुन यहाँ पे हमारे पास है जी 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। 1 मिनट तक अदरक लहसुन को भी इसके साथ पका लेंगे। अब देखें जब हम इसमें सारी चीजें साथ साथ डालते जा रहे हैं और आलू भी साथ साथ इसमें मजीद फ्राई होते जा रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि इन आलूओं का टेस्ट कैसा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको दावे से कह सकता हूँ ये बहुत ही मजे की बनेगी। एक अदद खूबसूरत सा टमाटर मैं इसके ऊपर शामिल करने जा रहा हूँ जी और इसको जल्दी गलाने के लिए साथ ही इसके ऊपर 1/2 टीस्पून नमक शामिल कर लेना है। नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लेना है, कम ज्यादा जैसे भी आपको पसंद है शामिल कर लीजिएगा। उसके साथ आपने टमाटरों को नरम करना है। यहाँ पे हम टमाटरों को नरम करेंगे। जितना अच्छे से आप इस चीज़ों को मिक्स करेंगे इतना ही ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। टमाटर 50% नरम हो गए हैं जी। मसाले शामिल करेंगे। हल्दी 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर डाल दिया है। धनिया पाउडर 1 टीस्पून हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून हम डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मसालों को अच्छी तरह पकाएंगे जी। मसालों को पकाने में कंप्रोमाइज़ नहीं करना। बेशक आप सारी चीज़ें डाल के उसके बाद मसाले डालें या आप पहले मसाले डालें। जब भी मसाले डालेंगे मसालों को अच्छी तरह ही पकाना होगा। थोड़ा सा जहाँ हमें फील होगा पानी लगाने की ज़रूरत होगी, हल्का सा पानी भी लगाएंगे और इनको अच्छी तरह पकाएंगे। 4 से 5 मिनट लगे हैं जी। मसालों को हमने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है और मसाले को अच्छी तरह हमने पका लिया। आप देख सकते हैं टमाटर भी अच्छी तरह ग्रेवी बन चुके हैं। प्याज भी जो आप देख सकते हैं कि प्याजों की क्या कंडीशन हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अंडे। 3 अदद अंडे हमने लिए हैं। आप इसमें ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये ज़रूर इशू है कि फ़ौरन से आपने इनको मिक्स नहीं करना। साथ ही हम इसमें जिस कप से हमने ऑयल शामिल किया था 2 कप भर के पानी शामिल करेंगे। पानी आपने अंडों के ऊपर नहीं डालना, साइडों से डाल के इसको कवर लगा देना है। 3 से 4 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे और उसके बाद इसकी सूरत हाल देखेंगे। टाइम हो चुका है जी ढक्कन उठाने का और माशाल्लाह से आप देखें अंडे आपके कितने खूबसूरत हो गए हैं। एक दफ़ा अच्छी तरह आप इसको मिक्स कर दें। अब आपके अंडे इंशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत ही नज़र आएंगे इसके अंदर। यहाँ पे अंडों को आपने मीडियम आंच पे 2 मिनट के लिए लाजमी पकाना है। जो आपने पानी शामिल किया वो एक तो पक जाएगा और दूसरा ड्राई हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से अगर आप नरम रखना चाहते हैं तो बस इसको पकने के बाद आपने फ़ौरन से चूल्हा बंद कर देना है, लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मॉइस्चर लग रहा है इसलिए हम इसको मज़ीद थोड़ा सा ड्राई करेंगे। इसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए कुछ चीज़ें भी इसके ऊपर ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है जी हरी मिर्च। हरी मिर्च को हमने दरमियान में से कट लगा लिया और जो रेड मिर्च है उसको हमने बारीक कट कर लिया है। कसूरी मेथी है 1
टेबल स्पून ये आपने हाथों में क्रश करके इसके ऊपर डाल देनी है। आप यकीन करें कि इसका बहुत ही कमाल का फ्लेवर आता है। इसके फ्लेवर को काबू करने के लिए आपने ढक्कन रख देना है, 2 मिनट के लिए स्लो आंच पे आपने पकने देना है और 2 मिनट के बाद आप उठाइएगा तो इंशाल्लाह पूरा मोहल्ला महक से, खुशबू से मुअत्तर हो जाएगा। आपके किचन में तो आप यकीन करेंगे ऐसा लगेगा कि पता नहीं आपने क्या चीज़ बना ली है। एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर था वो भी ड्राई हो चुका है, पानी बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से हमें अच्छे लगते हैं, हमारे घर में इसी तरह से बनते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। मुझे बताइएगा कि आपने जब ट्राई किया तो आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। दोबारा से मैं आपको याद दहानी करवा दूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। अल्लाह ने के बान।